ये है प्राइमा का डुओ फ़ैन। हम इसको पेयर करेंगे रिमोट से और रेगुलेटर से। तो जब आपने पंखा लगाया है तो ये वाला रेगुलेटर जो है ये आपका दीवार पे लगा होगा। हमने इसे फ़िलहाल दीवार पे ना लगा कर हमने इसको सर्किट में टेबल पे रखा हुआ है, मगर आपके घर पे दीवार पे होगा। और ये स्विच बोर्ड होगा दीवार पर। तो हम इसे इंस्ट्रक्शंस जैसे दी हुई हैं उसके हिसाब से हम इसको पेयर करके दिखाएंगे आपको। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी भी गई हैं, नहीं तो दोबारा दे दी जाएंगी। इसमें सबसे पहला स्टेप लिखा है सेट द रेगुलेटर टू हाई स्पीड स्टेप 5। तो ये देखिए हमने रेगुलेटर को 5 नंबर पर कर दिया है। सेकंड स्टेप है पेयर द रिमोट एज पर इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद ऑपरेट द फैन यूजिंग द रिमोट। तो हम ये रिमोट है, हम इस रिमोट से इसको पेयर करेंगे। तो पेयर करने का पहला तरीका है कि हमको यहाँ से ऑफ ऑन करना पड़ेगा। तो हमने ये इसको ऑन किया और इसके अब 10 सेकंड तक हम रिमोट को दबाएंगे, इसके पावर बटन को। ये देखिए ये पंखा आपका पेयर हो गया है और ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, आपने 10 सेकंड तक पावर बटन को दबा के रखा यहाँ पर और आपका पंखा यहाँ पर पेयर हो गया रिमोट से। अब आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, इसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं जो आप करना चाहें। ठीक है, तो ये रिमोट से पेयर करने के बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। ये रिमोट पेयरिंग इंस्ट्रक्शंस थी जो हमको मालूम है और हमने वो दोबारा लिखी हैं। अब है ऑपरेटिंग रेगुलेटर मोड। तो अब हमारे को रेगुलेटर से इसको ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हमें रेगुलेटर से पेयर करना पड़ेगा। तो रेगुलेटर से पेयर करने का तरीका क्या लिखा, कीप द रेगुलेटर एट स्टेप 0। उसके बाद रेगुलेटर को 0 1 0 1 0 1। तो हम इसको 0 1 एक बार, 2 बार, 3 बार। ये देखिए आपका पंखा अब रेगुलेटर से ऑपरेट हो गया। पहले 0 पर था और हमने उसको जैसे 1 पे किया तो 1 नंबर पे चलना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारा पंखा जो है इस समय रिमोट से भी पेड है, रेगुलेटर से भी पेड है। अब हम इसको जो भी हमने ऑपरेट करना है हम इसको रेगुलेटर से ऑपरेट कर सकते हैं या रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, किसी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप रेगुलेटर से ऑपरेट कर रहे हैं फ़ैन को, तो आप रिमोट को 5 नंबर पर रखिएगा ताकि पूरी पावर रिमोट से इसको जाए, सो सिर्फ रेगुलेटर से पावर कम या बढ़ती हो। और अगर आप रिमोट से करना चाहते हैं इसको ऑपरेट, तो रेगुलेटर को 5 नंबर पर रखिएगा, क्योंकि अगर पीछे से ही 1 नंबर पर पावर आ रही होगी तो रिमोट से पंखा कभी आपको मैक्सिमम स्पीड पर जा नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे से पावर कम आ रही है। तो आपको जिस भी मीडियम से ऑपरेट करना है, रिमोट से या रेगुलेटर से, आप जो दूसरा मीडियम है जो इस्तेमाल में इस समय नहीं है उसको 5 नंबर पर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पंखा दोनों चीज़ों से चल रहा है और यही इसका तरीका है। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं सारी, ये आपको लिखित में मिली हुई हैं और दोबारा भी भेज दी जाएगी।